वह कब्रिस्तान में एक इच्छा मांगता है कि वह अपनी दिवंगत माँ से फिर से मिल सके, लेकिन उसे क्या पता था कि इस समय कुछ चमत्कारी होने वाला है। अचानक वह आदमी बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो पाता है कि उसके दोनों हाथ बेहद कोमल और बच्चे जैसे हो गए हैं। जब वह वहाँ से निकलता है तो वह अब एक किशोर की तरह दिखता है। न सिर्फ वह फुर्तीला हो गया है बल्कि साइकिल चलाना भी उसके लिए बहुत आसान हो गया है। अभी वह यह समझ ही नहीं पाया था कि उसके साथ क्या हुआ है। तभी उसे सड़क पर चलती छोटी कारें दिखती हैं जो दशकों पहले बनना बंद हो चुकी थी। आखिरकार जब वह एक आईने के सामने से गुजरता है तो थॉमस को पता चलता है कि वह अब एक किशोर बन चुका है। जल्दी ही उसे अपनी वर्षों से बिछड़ी माँ की याद आ जाती है। थॉमस घबराते हुए अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है जहाँ एक जाना पहचाना लेकिन अजनबी सा आदमी दिखाई देता है और उसकी यादें अचानक लौट आती हैं। जल्दी ही थॉमस को याद आ जाता है कि वह उसके पिता हैं। वह पूरी तरह से हैरान परेशान था, लेकिन उसके पिता ने उसे बुलाकर कुछ काम करने को कहा। इसी दौरान थॉमस ने रसोई में एक जानी पहचानी छवि देखी। वहीं उसकी 40 साल से बिछड़ी माँ थी। वह अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए आंसू बहने से रोकता है। थॉमस को यूं खड़ा देखकर उसकी माँ समझती है कि वह बहुत थक गया है, इसलिए उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए कहती है। फिर वह अपने कमरे में जाता है जहाँ दीवारों पर उसकी पसंदीदा फिल्मों के पोस्टर लगे हैं, तरह तरह के जानवरों के खिलौने और कुछ पॉप म्यूजिक रिकॉर्ड्स रखे हैं। ये सब देखकर थॉमस भावुक हो जाता है। बचपन की वे सुनहरी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। उसकी छोटी बहन उसे देखकर सोचती है कि वह पागल हो गया है। थॉमस को लगता है कि यह सब एक सपना है और सोने के बाद वह जाग जाएगा, लेकिन वह सीधा रात के खाने के समय तक सोता रहता है और नतीजा ये होता है कि देखता है कि उसके माता पिता और बहन सब उसके पास ही हैं। थॉमस के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। क्या यह सब सच में सपना नहीं है? लेकिन वह कुछ भी कर नहीं सकता, बस हालात के साथ कदम दर कदम बढ़ता है। अगले दिन सुबह जब वह उठता है तो वह अब भी एक किशोर जैसा ही दिखता है। वह आदतन अपनी दाढ़ी छूता है। हालांकि उसकी उम्र केवल 15 साल की लगती है, लेकिन उसके दिमाग में 50 साल की आत्मा बसी है। इसके बाद वह अपनी बहन के साथ स्कूल जाता है। स्कूल में थॉमस अपने पुराने अच्छे दोस्तों और कभी पसंद आई लड़की को देखता है। हालांकि थॉमस समय में पीछे लौट आया है, लेकिन वह किसी लड़की को पटाने जैसे घिसे पिटे किस्सों के बारे में नहीं सोचता। वह बस यह जानना चाहता है कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। लेकिन जल्दी ही उसे इसका जवाब मिलता है। स्कूल के बाद दोस्त उसे अपने घर खेलने बुलाते हैं। दोस्त के घर पर थॉमस को एक विज्ञान कथा उपन्यास दिखता है जिसमें लिखा है कि एक आदमी अतीत में लौटकर अपनी जिंदगी बदल देता है। थॉमस को जैसे कुछ समझ आ जाता है, वह तुरंत दोस्त के घर से निकल जाता है।